अस्सलामुअलैकुम। उर्दू बाइट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। उधर दिवाली के पास जो पैसे थे वो बड़े काम आ रहे थे। दिवाली ने करमदास को मुखलिस पाकर बची हुई सारी रकम उसके हवाले कर दी थी और कहा था, बाबू ये मैंने संभाल कर रखी है, पता नहीं कब से जमा कर रही थी ये, आप इन्हें हमारे लिए इस्तेमाल करें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं बाबू, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने आप को लड़की समझकर एक कोने में बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि वो तो लड़की हैं, वो क्या कर सकेंगी। बाबू थोड़ा सा समय बीत जाने दो, मैं कुछ करूंगी। बेटा एक बात बता, कितना पढ़ा लिखा है तूने? नहीं बाबू, कोई खास नहीं, लेकिन पढ़ना लिखना अच्छी तरह जानती हूँ। बस कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं हमारे साथ, लेकिन खैर जो गुजरना था वो तो गुजर ही गया। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं इस संसार में अपनी जगह बना सकती हूँ। तेरी आंखों की रोशनी और तेरे माथे की चमक यही बताती है बेटा कि तू संसार में वाकई अपना मुकाम बना सकती है। मैं ये सोच रहा था कि तुझे नर्स बनवा दूं, लेकिन उसके लिए कुछ डिग्रियां होती हैं। एक बात बताऊं बाबू आपको, मैं नर्स नहीं, एक बहुत बड़ी नामूर बनूंगी एक दिन। आप लिख कर रख लीजिए ये बात। भगवान आपका जीवन भी रखे और मेरे माता पिता का भी। आप देख लीजिए कि मैं आपको क्या से क्या बनकर दिखाती हूँ। और ये हकीकत है कि दिवाली के अंदर एक नया जोश और नई उमंग उठती चली आ रही थी। ये तो उसे बता दिया गया था कि उसके मुड़े हुए पांव उसकी कामयाबी का जीना है और वो इनसे बड़े काम ले सकती है, जिसका अमली तजुर्बा भी उसे हो चुका था। लेकिन बस जरा सूरत हाल तो मालूम करे। उसने अपने लिबास से अपने पांव हमेशा छुपाए रखे थे। अस्पताल ही की एक डॉक्टरनी ने, जिसका नाम नरेशा था, एक दिन उससे कहा था, लड़की तू मुझे बड़ी अजीब लगती है। जब भी तुझे देखती हूँ मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगते हैं। कैसे ख्यालात नरेशा दीदी? भगवान की सौगंध, तू बड़ी सुंदर है, इतनी प्यारी कि इंसान एक दफा देखे तो देखता ही रहे। मैंने तो एक दिन बाबू से कहा था कि बाबू ये लड़की आपकी रिश्तेदार तो नहीं हो सकती, ये तो मुझे आकाश से उतरी हुई कोई अप्सरा लगती है। दिवाली हंसने लगी थी। नरेशा बोली, मैं ये कह रही थी कि तू जरा अपने लिबास पर भी तवज्जो दे। ये अजीबोगरीब लिबास जो तू पहने फिरती है, ये ना तो मैक्सी है ना कुछ और। तेरे सारे लिबास ऐसे क्यों हैं? पसंद है अपनी अपनी दीदी। ठीक है भाई ठीक है, बस मैं तो अपनी पसंद के बारे में बता रही थी। अच्छा एक काम करना, ये कुछ चीजें मैं दे रही हूँ, ये अपने पास रख ले। इस वक्त जरा मैं एक मरीज को देखने जा रही हूँ, अजीबोगरीब मरीज है, आ जरा मेरे साथ, नरेशा ने कहा। दिवाली अब घर में ही घुसी नहीं बैठी रहती थी। बड़े मोहतात अंदाज में उसने बाहर निकलना शुरू कर दिया था। चूंकि रहायशगाह का एक दरवाजा अस्पताल के अहाते में खुलता था, इसलिए बाहर निकल आती थी। नरेशा से उसकी दोस्ती सर्दियों की एक सुबह हुई थी, जब नरेशा आराम कुर्सी पर बैठी धूप सेंक रही थी और इधर उधर देख रही थी। दिवाली टहलती हुई बाहर निकली तो उसने हैरत से दिवाली को देखा और फिर उसे अपने पास बुलाया और उसके बाद बस दिवाली से उसकी दोस्ती हो गई। अब वो अक्सर मिलती रहती थी। बहरहाल दिवाली नरेशा के साथ चलती हुई अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में पहुंची। यहाँ एक मरीज बिस्तर पर मौजूद था। उसने अपना चेहरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था। नरेशा ने कहा, आप कैसे हैं रामानंद जी? ये ना पूछें डॉक्टर साहब, अगर आप ये देख लें कि मैं कैसा हूँ तो फिर जीवन भर मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि आप कैसे हैं रामानंद जी। कॉम्प्लेक्स है आपका, आप हटाइए अपने चेहरे पर से कपड़ा, मैं बताऊंगी आपको कि आप कैसे हैं। पर क्या किया जाए, आप अपना चेहरा दिखाते ही नहीं हैं। बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं डॉक्टर जी, जिन्हें देखकर इंसान का अपना जीवन भी खराब हो जाता है। आपकी बातें बड़ी सुंदर होती हैं, मेरा दिल चाहता है कि बहुत देर तक आपकी बातें सुना करूं, लेकिन क्या करूं, बस ड्यूटी ड्यूटी ही होती है। सुन लीजिए किसी दिन हमारी बातें भी डॉक्टर साहिबा, सुनाने से मन का बोझ हल्का हो जाता है और फिर जो हम आपको सुनाएंगे वो आपको बड़ा अजीब लगेगा। निकालेंगे वक्त कभी आपके लिए भी। फिर उसके बाद थोड़ी सी जरूरी देखभाल करके डॉक्टर नरेशा दिवाली के साथ बाहर निकल आई और एक गहरी सांस लेकर बोली, बड़ा अजीब इंसान है, बहुत ही अजीब।
पता नहीं क्यों मुझे उस पर रहम आता है। रमानंद नाम है, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता। न जाने क्यों ये अपना चेहरा छुपाए रखता है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई खास कहानी है। दिवाली खामोश हो गई। कोई खास तजस्सुस नहीं उभरा था उसके जहन में, चुनाचे बात आई गई हो गई। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर नरेशा ने कहा, दिवाली, वो रमानंद जी याद है तुम्हें? वही मरीज? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? बस तुम्हारे बारे में पूछने लगे तो मैंने मुख्तसरन बता दिया तो कहने लगे कि क्या मैं उस लड़की से दोबारा मिल सकता हूँ। मैंने कहा कि वो अपनी मर्जी की मालिक है, पूछ लूंगी उससे। तो बोले कि बस एक बार उससे मिलने को दिल चाहता है। मिल लूंगी, कोई हर्ज नहीं है, दिवाली ने कहा। तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया। वैसे भी मैंने महसूस किया है कि तुम एक पूरे एतमाद लड़की हो। वैसे रमानंद बहुत नरम मिजाज इंसान है, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार है, डॉक्टर राजेश से दोस्ती है। बहरहाल अब ठीक है और शायद डॉक्टर राजेश उन्हें बहुत जल्दी छुट्टी दे देंगे। मगर ताज्जुब की बात है, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? खैर कोई बात नहीं, कब जाना है मुझे उनके पास? दिवाली ने पूछा। तुम्हारी मर्जी है, जब दिल चाहे चली जाओ, अभी चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, दिवाली ने कहा। जगह मालूम है? तुम पहुँच जाओगी ना वहाँ? हाँ, पहुँच जाऊंगी। और कुछ देर के बाद दिवाली अपने मखसूस लिबास में मलबूस रमानंद के कमरे तक पहुँच गई। हल्की सी दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। रमानंद का चेहरा बदस्तूर कपड़े से ढका हुआ था। उसे देखकर वो थोड़ा सा संभला, पीछे खिसका और कोहनियों के बल बेड से टिक गया। फिर उसकी पाटदार आवाज़ उभरी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाली कि तुम मेरी दरख्वास्त पर मेरे पास आ गई। आओ बैठो। दिवाली अपने मखसूस अंदाज में कुर्सी घसीटकर बैठ गई। रमानंद की आंखें उसका जायजा ले रही थीं। दिवाली को ये आंखें काफी खूबसूरत लगी थी। उनमें एक हल्की सी निलाहट थी, आंखें भी बड़ी बड़ी थी। बाकी चेहरा बदस्तूर उस अंदाज में ढका हुआ था कि उसे बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। चेहरे पर जो चीज मौजूद थी उसे सिर्फ रुमाल नहीं कहा जा सकता था, बल्कि अब दिवाली ने जरा गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये एक मखसूस अंदाज है चेहरे को छुपाने का। वो बोली, जी रमानंद जी, नरेशा दीदी ने बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। हाँ दिवाली, नरेशा से मुख्तसर तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल हुई और न जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे मुलाकात करूं। देखो दिवाली, सबसे पहले मैं अपने मन की एक खास बात जाहिर कर देना चाहता हूँ। तुम लड़की हो, हालांकि बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, मगर जीवन का कुछ तजुर्बा है। तुम्हारी दास्तान सुनकर अंदाजा हुआ कि शायद माता पिता की बेबसी ने तुम्हें बहुत निडर बना दिया है। खैर, मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई बुरा ख्याल दिल में नहीं रखता। दिवाली, अगर संसार से वाकिफ हो और ये जानती हो कि मर्द औरत की तरफ किस निगाह से देखता है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि मेरी निगाहों में तुम्हारे लिए कोई खोट नहीं है। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। बहुत से मुकद्दस रिश्ते होते हैं। मैं तुम्हारा चाचा भी हो सकता हूँ, बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, जो चाहो तुम समझ लो। और एक और बात मैं तुमसे कहूँ दिवाली, भगवान के बाद इंसान को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। मैं तुम्हें बस ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे हाथों तुम्हारी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में सारे मुकद्दस जज्बे रखता हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? हाँ रमानंद जी, आ रही है। बस इतना ही कहना चाहता था मैं। और उसके बाद मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। कैसी पेशकश? दिवाली ने पूछा। देखो, संसार में हर इंसान का काम एक दूसरे से चलता है। तुमने सोचा तो होगा कि मैं अपनी शक्ल किसी को क्यों नहीं दिखाता। ये सच है कि मेरा चेहरा बहुत भयानक है। लोग उसे देखकर खुश नहीं होंगे, बल्कि मुझसे नफरत करेंगे, मुझसे खौफजदा हो जाएंगे। उनमें तुम भी शामिल हो दिवाली। ऐसा ही बुरा चेहरा है मेरा। और एक बात और बता दूं तुम्हें, ये चेहरा हमेशा से ऐसा नहीं था। बस कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिनकी बिना पर यह चेहरा ऐसा हो गया, और किसी मौके पर मैं तुम्हें बताऊंगा दिवाली। देखो, वैसे तो इस संसार में दौलत के जरिए लाखों हमदर्द मिल जाते हैं, मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारे बारे में डॉक्टर नरेशा से मुझे मालूम हुआ। पता चला कि तुम किसी गाँव से आई हो और कुछ बुरे लोग तुम्हारे पिता को यहाँ छोड़कर भाग गए। थोड़ा सा बताओगी अपने बारे में? इतना बताने में कोई हर्ज नहीं है रमानंद जी। मेरे 2 बड़े ताइयां हैं। मेरे पिताजी भी शहर में नौकरी करते थे, लेकिन फिर उनकी नौकरी छूट गई और उनके बाद उन्हें फालिज का हमला हो गया।
वो अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ गए। खैर, किसी की कोई बुराई नहीं करूंगी। संसार को जितना देखा है उतना ही जानती हूँ उसके बारे में। बुरे वक्त का साथी कोई नहीं होता। मैं और मेरी माँ अपने घर में नौकर बनकर जीवन बिता रहे थे कि पिताजी पर फालज का दूसरा हमला हुआ। उन्होंने सोचा कि पिताजी कहीं वहीं ना मर जाएं, क्रियाकर्म पर खर्चा करना पड़ेगा, सो वो यहाँ ले आए हम तीनों को और उन्होंने पिताजी को अस्पताल में डाल दिया। भला हो इन सारे लोगों का और ख़ास तौर से करमदास बाबू का, जिन्हें भगवान ने अपना सा रूप देकर हमारी मदद के लिए भेजा और अब हम यहाँ रहते हैं। इतनी तफसील डॉक्टर नरेशा को भी नहीं मालूम थी। खैर, मैं किसी अफसोस का इजहार नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। कैसी पेशकश रमानंद जी? मेरी यहाँ से छुट्टी हो रही है। दिवाली तुम्हारी माता जी और तुम्हारे पिताजी तीनों मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहो। उस घर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं तुम्हारे पिताजी का भरपूर इलाज कराऊंगा। यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, राजेश। मैं तुम्हारे सामने उनसे बात करूंगा। तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगा। तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात का इजहार मैं पहले ही कर चुका हूँ। बस ये समझ लो कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे हमदर्द हों, मेरे लिए काबिल एतमाद हों, और बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास बहुत दौलत है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। दिवाली, तुम हैरान तो होगी कि मेरी निगाह तुम पर ही क्यों पड़ी। बस मैं यही कह सकता हूँ कि हर बात में भगवान की कोई ना कोई मर्जी होती है। तुम्हारा जवाब चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ रमानंद जी। मैं जानती हूँ बाबू करमदास इस बात पर नाराज होंगे, लेकिन मेरे जीवन की कुछ और भी मांग है और मैं जानती हूँ कि बाबू करमदास के उस छोटे से घर में मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर आप मेरे हमदर्द साबित हुए तो मैं आपके लिए हर तरह का काम करूँगी जिससे आपको फायदा पहुँचे, और फिर मैं आपसे कहूँगी कि जिस तरह मैं अपना जीवन बिताना चाहती हूँ आप उसमें मेरी मदद करें। मैं वादा करता हूँ तुमसे। रमानंद के लहजे में खुशी झलक रही थी। फिर उसने कहा, क्या इस सिलसिले में दिवाली तुम अपने माता पिता से पूछोगी? हाँ, जरूर पूछूंगी, लेकिन ये कहूँगी उनसे कि मैंने जो फैसला किया है वो हर लिहाज से ठीक है और उन्हें मेरा साथ देना ही है हर कीमत पर। शुक्रिया दिवाली। मैं शाम को 7 बजे यहाँ से छुट्टी पा लूंगा। डॉक्टर राजेश ने यही कहा है और उसके बाद हम तीनों साथ साथ चलेंगे। अब पता नहीं दिवाली की नातजुर्बेकारी थी या फिर हद से ज्यादा बड़ा हुआ एतमाद कि उसने दिल में ये बात तय कर ली थी कि उसे उस पुरस्कार शख्स के साथ जाना जरूर है। हालांकि सच्ची बात थी कि जिस तरह रमानंद ने अपना चेहरा छुपा रखा था उसकी कोई वजह मालूम नहीं होती थी। पता नहीं वो कौन था, उसका क्या किरदार था। दिवाली ने नंद किशोर और राजी को ये बात बताई तो दोनों सख्ते में रह गए। राजी ने कहा, तो तूने उसकी बात मान ली? हाँ माताजी, हमें शाम को 7 बजे उसके साथ जाना है। अरे बावली, यहाँ बड़े सुकून से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। बेचारे बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। माताजी, मेरे सामने मेरा लंबा जीवन पड़ा हुआ है। क्या आप चाहती हो कि ये जीवन इसी झोंपड़ी में खत्म हो जाए? मुझे बहुत कुछ करना है माताजी, मुझे रोशनियों की तलाश है। वो तो सब ठीक है, लेकिन नहीं माताजी, लेकिन की गुंजाइश नहीं है। जो जिम्मेदारी मैंने संभाली हुई है उसमें आप मेरा साथ दो। और फिर उसी शाम ठीक 7 बजे रमानंद उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। दिवाली की जिंदगी में शायद कुछ नई कहानियों का आगाज होने वाला था और दिलचस्प बात यह थी कि अगर वो कुदरती तौर पर एक पुरस्कार किरदार थी और उसके पांव चुड़ैलों की तरह पीछे की सिमत मुड़े हुए थे, तो रमानंद ने भी जाने क्यों दुनिया से पर्दापोशी इख्तियार की हुई थी। यकीनन उसके पीछे कोई गहरा राज था। दिवाली के फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि रमानंद इतना अमीर आदमी होगा। उसकी कोठी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस आलीशान कोठी में कोई मुलाजिम नहीं था। पूरी कोठी उजाड़ पड़ी थी। फर्नीचर आला दर्जे का था, लेकिन गर्द में अटा हुआ। नंद किशोर ने हैरत से कहा, आप यहाँ अकेले रहते हैं रमानंद जी? हाँ भाई, अकेला रहता हूँ, रमानंद ने अफसुर्दगी से कहा। आपके बीवी बच्चे, शादी हुई है आपकी? ये सवाल राजवती ने किया था। हाँ, शादी तो हुई थी। तो फिर बच्चे भी हैं मेरे, बहुत प्यारे हैं वो, 2 बेटियां हैं। वो यहाँ नहीं रहते? नहीं। क्यों? ओफो माताजी, कुछ सब्र भी करें, सारी बातें एक साथ पूछ लेंगी, दिवाली ने राजी को देखकर कहा। मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, मुझे कुछ वक्त दें, रमानंद ने कहा। फिर बोला, ये पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, ऊपर नीचे मिलाकर 11 कमरे हैं।
आप जो जगह अपनी रिहाइश के लिए पसंद करें उसे ठीक कर लें। मैं अंदर के कमरे में रहता हूँ, वहीं मेरी स्टडी है और वहीं बेडरूम। अपना खाना भी खुद तैयार कर लेता हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह, ये क्या बात की आपने रमानंद जी, फिर हम यहाँ किस हिसाब में रहेंगे? दिवाली जल्दी से बोली। बहन और बेटी के हिसाब से। कोई भी गैरतमंद बहन या गैरतदार बेटी ये नहीं पसंद करेगी कि उसका बाप या भाई खुद अपने हाथ से खाना पकाए। ये काम अब हमारा होगा। ठीक है, जो पकाओ उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे देना। उसके बाद दिवाली ने कमर बांधी और घर की सफाई में लग गई। राजी भी उसका साथ दे रही थी। 2 कमरे उन्होंने अपने लिए मुंतखब किए और फिर उनकी सफाई करके उनमें से एक कमरे में नंद किशोर को मुंतकिल कर दिया। रमानंद ने कहा, मैंने इस घर में कोई मुलाजिम नहीं रखा, लेकिन जगल किशोर नामी एक आदमी से मेरा राब्ता है। ये मेरे लिए सारे काम करता है। मैं उसे टेलीफोन कर दूंगा, आ जाएगा। उसके पास टैक्सी भी है और वो टैक्सी चलाता है। जिस चीज की जरूरत हो उसे बता दिया करो। जी भैया जी, दिवाली ने कहा। रामानंद अपने कमरे में चला गया था। फिर जगल किशोर आ गया। दिवाली ने उसे किचन का पूरा सामान लिखवा दिया था। उसने कहा, तुम्हें पैसे कौन देगा जगल किशोर? मुझे हर महीने पैसे मिल जाते हैं बहन जी, आप बस अपनी जरूरियात बता दिया करें, सब कुछ आ जाएगा। मैं यही कह रही थी कि रमानंद जी से मिल लो। मिल लो? जगल के अंदाज में हैरत थी। हाँ, हो सकता है वो तुम्हें कुछ और बताएं। वो किसी से मिलते कब हैं? क्या मतलब? रमानंद जी किसी से मिलते थोड़ी हैं। तो फिर जो काम भी होता है फोन पर बता देते हैं। ओह अच्छा, चेक दे देते हैं और पैसे बैंक से मिल जाते हैं। जगल के जाने के बाद नंद किशोर ने पुरख्याल अंदाज से कहा, उस शख्स की जिंदगी में कोई गहरा राज है, होशियार रहना। हम यहाँ आ तो गए हैं मगर दुनिया बहुत बुरी है। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि खुद कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। मगर बेटी, भगवान तुझे दुनिया की बुराइयों से बचाए। तेरी जिद की वजह से हम यहाँ आए, वरना बेचारे करमदास की झोंपड़ी बहुत अच्छी जगह थी। दिवाली इस बात से चिढ़ गई। आपकी सोच अच्छी नहीं पिताजी, अकेली बेटी हूँ आपकी। माता पिता तो अपनी बच्चियों के जीवन के लिए न जाने क्या क्या कुछ सोचते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते पिताजी। मैं आपसे पहले भी कह चली हूँ कि मैं संसार में बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हूँ। और पिताजी, ऊपर जाने के लिए खतरे तो मोल लेना ही पड़ते हैं। जीवन में तजुर्बे भी जरूरी होते हैं। मैं तजुर्बे करती रहूंगी, लड़ूंगी संसार से और अपनी जगह खुद बनाऊंगी। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता न किया करें। नंद किशोर और राजवती की कैफियत ऐसे मौकों पर अजीब सी हो जाती थी। कोई भी नहीं था उनका, बस भगवान ने एक बेटी दी थी। लेकिन बेटी का लबो लहजा उन्हें एहसास दिलाता था कि बात मामूली नहीं है। भगवान अगर किसी के अंदर कोई कमी पैदा कर देता है तो उस कमी को खुद ही इस तरह पूरी करता है कि वो संसार वासियों से बढ़ जाता है। बेचारा नंद किशोर चारों तरफ से टूटा हुआ था। भाइयों ने बीवियों के फेर में पड़कर बिल्कुल ही आंखें फेर ली थीं। किसी को कुछ करने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। फिर थोड़े बहुत हालात उसे भी इनके मालूम थे। ले देकर बस वो एक घर था जिसमें वो सर छुपाए बैठे हुए थे। राजवती ने एक आध बार दबी जुबान में कहा था, घर पर तो हमारा भी हक है। उन लोगों ने तो हमसे सब कुछ ही छीन लिया है। आखिर सरकार भी तो कोई चीज होती है कि हम उनसे अपना हक मांग नहीं सकते। पगली, क्या रखा है उन ससुरों के पास? माता पिता का बनाया हुआ ये घर है, क्या करेंगे उसे छीन कर? कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास। पाँव तो मेरी माँ के पेट में ही फैलाए थे। थोड़ी बहुत मोहब्बत तो है मुझे उनसे। उन्हें नहीं है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो याद आएगा उन्हें कि वो 3 थे और उन्होंने खुद उनमें से 2 कर दिए हैं। भूल जाए इन तमाम बातों को। भूल तो खैर नहीं सकती। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है भगवान भी तो देख रहा है। राजी, ज्यादा नहीं बोलने लगी तू? तो क्या करूं, कब तक ना बोलूं? आखिर मैं भी तो इंसान हूं। तू अपनी बेटी को नहीं देखती? भगवान ने बेटी के रूप में बेटा दे दिया है तुझे। हाँ, वो भी कुजी वाला, उल्टे पाँव हैं उसके, मगर दिमाग तो उल्टा नहीं है। मुझे तो उसकी बातें सुनकर यूं लगता है कि जैसे वो संसार में बहुत कुछ बनने वाली है। चल ठीक है, छोड़ इन बातों को।